डूम स्क्रॉलिंग का मतलब है कि अपनी स्क्रीन्स पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना by consuming negative news or social media content without stopping. लोग कुछ घंटों के लिए भी अपने मोबाइल फोन या डिजिटल गैजेट से दूर नहीं रह पाते। खाना छोड़ देंगे लेकिन फोन नहीं छोड़ेंगे। Depression and bad mental health are currently the biggest health challenges in the world. Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug by distilling it down to the essential properties that make something addictive. So ऐसा कैसे हो गया है कि कुछ सिंपल ऐप्स ने इतनी बड़ी पॉपुलेशन के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डाल दिया। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इन ऐप्स के यूज से हमारे ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। विल टॉक अबाउट द साइंस दैट गोज बिहाइंड इट। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि इन ऐप्स ने ओवर द इयर्स इस न्यूरो साइंस का कैसे फायदा उठाया है बाय एडिंग स्पेसिफिक फीचर्स टू मैनिपुलेट आवर ब्रेन। एंड लास्टली कुछ स्पेसिफिक टिप्स टू ओवरकम डूम स्क्रॉलिंग and improve your mental health, focus and productivity. Watch the full video to gain the maximum benefit. स्मार्टफोन पर चलने वाली इन उंगलियों पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है आउट ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है डोपामिन। डोपामिन हमारी बॉडी तब रिलीज करती है जब वो कोई एक हैप्पी एक्टिविटी एंटिसिपेट करती है। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग गुड फूड, गोइंग फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस और फाइंडिंग लव। एक बार जब बॉडी को डोपामिन मिलता है तो हमारी बॉडी उस डोपामिन को दोबारा चेज करती है, बिकॉज डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है। एंड लाखों साल पहले ये हार्मोन ह्यूमन स्पीसीज की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये मोटिवेट करता था ह्यूमंस को टू फाइंड गुड न्यूट्रिशियस फूड विच हेल्प्ड इन आवर ब्रेन डेवलपमेंट एंड टू गो फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से ह्यूमंस पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन आज इस डोपामिन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के कई तरीके आ चुके हैं। ड्रग्स एंड सोशल मीडिया आर टॉप टू एग्जाम्पल। हार्वर्ड रिसर्च की एक रिपोर्ट ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक लाइक आने से जो डोपामिन रिलीज होता है वो सेम लेवल रिलीज होता है जब आप कोकेन जैसा ड्रग कंज्यूम करते हो। एंड वी नो दैट ड्रग्स आर हाईली एडिक्टिव। अगर आप एक बार कोई ड्रग लेना शुरू करते हो तो देयर इज अ हाई चांस कि आप वो ड्रग लेना कंटिन्यू करोगे। सेम इज विद सोशल मीडिया। अगर आपकी पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स आने लगते हैं तो आपके चांसेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, बिकॉज आप उस फीलिंग को दोबारा चेज करने लगते हो। एक्चुअली यू आर नॉट चेजिंग लाइक्स और कमेंट्स, यू आर चेजिंग दिस फील गुड हार्मोन। एंड इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि डोपामिन इज नॉट डिजाइंड टू बी स्पाइक सो फ्रीक्वेंट। एक बार जब डोपामिन लेवल बढ़ता है तो वी डेफिनेटली फील गुड, बट जब ये दोबारा अपने लेवल्स पर आ जाता है तो वी फील टायर्ड, फटीग्ड, बोर्ड एंड डिप्रेस्ड। एंड दैट्स व्हाई हमारा ब्रेन ट्राई करता है टू ब्रिंग बैक टू इट्स हाई लेवल्स। एक काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव है, बिकॉज जो चीज़ हमें हैप्पी फील करा रही है, लाइक गेटिंग अ फ्यू लाइक्स ऑन आवर पोस्ट और वॉचिंग अ फ्यू फनी रील्स ऑन इंस्टाग्राम, वो ही कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है फॉर आवर डिप्रेशन एंड आवर लो प्रोडक्टिविटी। एंड कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसका एक और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को भी चेंज करता है। जैसा कि मैंने बताया, डोपामिन एक मोटिवेशन मॉलिक्यूल है जो स्पाइक करता है जब हम कोई रिवॉर्ड या कोई प्लेजर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया की खास बात यह है कि इससे मिलने वाला प्लेजर एक तरह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। मतलब इस रिवॉर्ड को लेने के लिए हमें ना कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एंड ये तुरंत मिल जाता है विदाउट एनी डिले। These kind of rewards are highly addictive for our brains and we become dependent on them. बट जब हम ये रिवॉर्ड कॉन्स्टेंटली चेज करते हैं तो ओवर टाइम इसका इफेक्ट कम होता रहता है एंड उस सेम इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए हमें इसका यूज बढ़ाना पड़ता है। सिमिलरली, अगर कोई इंसान एक ड्रग को रेगुलरली कंज्यूम करता है तो उसको उस ड्रग का कंजप्शन बढ़ाना पड़ता है या और फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है टू अचीव द सेम इफेक्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर लेट्स से 10 या 15 लाइक से भी आप सेटिस्फाइड थे, तो बाय द टाइम यू पोस्ट फॉर 5th और 6th टाइम शायद आपको 50-60 लाइक्स भी कम लगे एंड आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाए। सिमिलरली, इनिशियली शायद 5 या 6 रील्स देखना या मीम्स देखना वॉज इनफ टू लिफ्ट योर मूड, बट नाउ घंटों इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाने के बाद भी आपका मूड खराब रहता है एंड इट कैन अफेक्ट अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ एज वेल। ओवर टाइम हम छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढना भूल जाते हैं, बिकॉज हमने अपने ब्रेन्स को ट्रेन कर लिया है फॉर वेरी फ्रीक्वेंट डोपामिन स्पाइक्स।
जो रियल लाइफ में सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। कुछ स्टडीज़ ने कंक्लूड किया है कि सोशल मीडिया के कांस्टेंट इंफॉर्मेशन कंजप्शन से हमारे ब्रेन पर कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है, जिससे हमारे ब्रेन की मेमोरीज स्टोर करने की पावर कम हो जाती है। ऑल्सो इससे हमारे अटेंशन स्पैन पर भी फर्क पड़ता है। लाइक वी डिस्कस्ड, हमारा ब्रेन उन एक्टिविटीज को प्रेफर करता है जिनसे कम टाइम और मिनिमम एफर्ट से डोपामिन के लेवल को बढ़ाया जा सके। इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम रील्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन ब्रेन को इस अंडर 1 मिनट डोपामिन स्पाइक की आदत डालने से हमारे अटेंशन स्पैन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब कोई भी एक्टिविटी विच टेक्स लॉन्गर देन 1 मिनट इज हार्डर फॉर आवर ब्रेन्स टू प्रोसेस। Now let's talk about the design of the social media apps. Social media platforms हमारे इस ब्रेन की न्यूरोसाइंस को एक्सप्लॉइट करने में सबसे आगे हैं। जितने भी नए फीचर्स ये कंपनीज ऐड करती हैं वो बहुत केयरफुली डिजाइंड होते हैं ताकि हमारे दिमाग में डोपामिन का ट्रिगर हो सके, और जैसे ही डोपामिन ट्रिगर होता है हम इन ऐप्स की तरफ और खींचे चले जाते हैं। इनका गोल बहुत सिंपल है, हमारी एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करना। बिकॉज आज इतने सारी एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो हमारे अटेंशन स्पैन के लिए कम्पीट कर रही हैं, और इसी कंपटीशन में ये नए नए तरीके निकाल रही हैं जिससे हमारा डोपामिन रिस्पॉन्स बार बार ट्रिगर हो सके। इसी का एक एग्जांपल है इंस्टाग्राम स्टोरीज। जब इंस्टाग्राम ने रियलाइज किया कि लोग फेसबुक टाइप पोस्ट देखकर अब बोर हो चुके हैं, तब उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज निकाल दी जो देखकर हमें छोटे छोटे डोपामिन बर्स्ट मिलते हैं। And like we discussed before, dopamine motivates us to gain new experience. इस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लॉइट किया है टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया कंपनीज ने by adding infinite scrolling to their platform. Endless scrolling और customized recommendation इसी न्यूरोसाइंस का फायदा उठाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप बस स्क्रॉल करते रहते हैं इस उम्मीद में कि कुछ टाइम बाद आपको कुछ अच्छा या कुछ एक्साइटिंग दिखेगा, बट ये ऐप्स हमारे इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं एंड ये जानबूझकर 20-25 इररिलेवेंट पोस्ट के बीच में एक दो ऐसी चीज डाल देते हैं जो हमें बहुत पसंद आती है, एंड हम इन्हीं एक दो अच्छी पोस्ट को ढूंढने के लिए 20-25 इररिलेवेंट पोस्ट देख जाते हैं, जिससे ये ऐप्स अपना पैसा कमाती है। नोटिफिकेशन, लाइक्स और कमेंट्स तो सोशल मीडिया के सबसे पुराने और सबसे इफेक्टिव ट्रिक्स हैं। हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग के लिए एक छोटा डोपामिन डोज है और हम अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो डोज हमें दोबारा मिले। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हाउ दीज एप्स मैनिपुलेट आवर माइंड इज दैट मेल्स में जनरली ये देखा जाता है कि बाय डिफॉल्ट उन्हें गर्ल्स की फोटो या पोस्ट दिखाई जाती हैं बिकॉज उससे उनका डोपामिन ट्रिगर होता है। सिमिलरली विमेन में स्लिम एंड फिटनेस से रिलेटेड पोस्ट दिखाई जाती है बाय डिफॉल्ट बिकॉज दैट ट्रिगर्स देयर डोपामिन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इस डूम स्क्रॉलिंग के जाल से बाहर कैसे निकले। सोशल मीडिया के एडिक्शन को दूर करना डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। I'll share 4 specific tips with you on how you can better navigate this. Number 1 is notification off करना। Like I said, notification एक मिनी डोपामिन डोज है हमारे ब्रेन के लिए। जब भी हमें नोटिफिकेशन आता है फोन पे, वो हमारे लिए बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग है एंड हमारा फोकस चला जाता है। तो नंबर 1 टिप इज कि शट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन फॉर ऑल द सोशल मीडिया एप्स। आप एक स्पेसिफिक टाइम रखिए अपने दिन में टू रिप्लाई टू ऑल योर मैसेजेस एंड चेक ऑल द अपडेट्स ऑन सोशल। नंबर 2 इज सेट लिमिट ऑन दीज एप्स। इंस्टाग्राम जैसी एप्स में आप एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं लाइक 30 मिनट्स, एंड अगर एक दिन में आप 30 मिनट से ज्यादा यूज करते हो तो आपको पॉपअप आता है दैट यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट। इससे ये होगा कि आप सबकॉन्शियसली 2-3 घंटे या ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो ऑन दीज एप्स। नंबर 3 is to adjust your social media algorithms. सोशल मीडिया को completely eliminate करना बहुत difficult है, बट आप क्या वॉच कर रहे हो ये आपके कंट्रोल में है अभी भी। ये एप्स आपको क्या रिकमेंड कर रही है इसको आप फाइन ट्यून कर सकते हो। इंस्टाग्राम जैसी एप्स में आप इन पोस्ट को नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर सकते हो, जिससे आपका एल्गोरिदम एडजस्ट होगा और आपका रिकमेंडेशन इंप्रूव होगा। फॉर एग्जाम्पल इन मेन आपको कम इररिलेवेंट गर्ल्स की पोस्ट दिखेंगी, फॉर गर्ल्स आपको कम ऐसी पोस्ट दिखेंगी विच लीड्स टू बॉडी डिस्मॉर्फिया। नाउ द लास्ट एंड द 4th टिप, अगर आपने अभी तक ये पूरा वीडियो देखा है तो कांग्रेचुलेशन, मे बी यू डोंट नीड दिस 4th टिप, बिकॉज माई सजेशन इज कि आप सोशल मीडिया पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पूरा एलिमिनेट कर दीजिए टू इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग 30 मिनट्स या 1 मिनट का वीडियो एंडलेसली, वॉच समथिंग दैट यू रियली वांट टू वॉच एंड इज हेल्पफुल टू यू। As an exercise, go to YouTube and watch a 10-minute video.
अगर आप उस पूरी वीडियो को विदाउट डिस्ट्रैक्शन वन सिटिंग में देख पा रहे हैं, दैट मीन्स योर अटेंशन स्पैन इज प्रिटी गुड. So this is the whole science of social media and some specific tips to how to overcome it. Let me know in the comments if you have any other thoughts on how to reduce your social media usage. Thank you.